दोस्तों, कभी सोचा है कि आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स सही डायरेक्शन पहचानने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते? क्यों कुछ लोग पूरे दिन चार्ट देखते रहते हैं, फिर भी बड़ा मूव मिस कर देते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स बिना परफेक्ट एंट्री के भी मार्केट से करोड़ों निकाल लेते हैं? सच्चाई यह है कि मार्केट में ज्यादातर लोग लॉस गलत स्ट्रैटेजी से नहीं, परफेक्ट एंट्री के नशे से करते हैं। हर बिगिनर यही सोचता है कि अगर उसे बिल्कुल बॉटम पर एंट्री मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो हर कैंडल को जूम करता है, हर इंडिकेटर बदलता है, हर पुलबैक का इंतजार करता है और इसी इंतजार में पूरा ट्रेंड उसके सामने से निकल जाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि बड़ा पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यही सोच मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल गई। एक समय ऐसा था जब मैं भी हर ट्रेड में परफेक्ट होना चाहता था। मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहता था। मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम पकड़ ले। लेकिन जितना ज्यादा मैं परफेक्शन के पीछे भागा, उतना ज्यादा फेयर, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल पेन बढ़ता गया। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी। मुझे समझ आया कि मार्केट में पैसा स्मार्ट बनने से नहीं, सही ट्रेंड के साथ टिके रहने से बनता है। उस दिन के बाद मैंने ट्रेडिंग को अलग नजर से देखना शुरू किया। मैंने समझा कि मार्केट तुम्हें परफेक्ट एंट्री का रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट तुम्हें पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल का रिवॉर्ड देता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। मैं तुम्हें अपनी असली जर्नी बताऊंगा, कैसे मैं फियर, एफओएमओ और ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ था, कैसे मैं बार बार सही ट्रेंड पहचानने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था, और कैसे मैंने धीरे धीरे ये समझा कि बड़ा पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से बनता है। अगर तुम भी हर बार परफेक्ट एंट्री खोजते खोजते कंफ्यूज हो चुके हो, अगर तुम भी बार बार छोटे प्रॉफिट लेकर बड़े मूव्स मिस कर देते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ चलता है, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। क्योंकि आज हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो एक इमोशनल ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। मैं तुम्हें अपने ट्रेडिंग करियर के शुरुआती दिनों की एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए। उस समय मैं हर दिन सुबह उठते ही चार्ट्स खोल देता था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती रहती थी, आज मुझे परफेक्ट एंट्री पकड़नी है। मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो बिल्कुल बॉटम पर बाय करे और बिल्कुल टॉप पर एग्जिट करे। मैं घंटों कैंडल को घूरता रहता था, छोटी छोटी मूवमेंट्स को एनालाइज करता था। हर इंडिकेटर मुझे कोई सीक्रेट फॉर्मूला लगता था, लेकिन अंदर से मैं धीरे धीरे टूट रहा था। क्योंकि जितना ज्यादा मैं परफेक्ट एंट्री खोजता गया, उतना ज्यादा मैं मार्केट से डरने लगा। मैं किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले इतना ज्यादा सोचता था कि कई बार पूरा मूव निकल जाता था। फिर मैं स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ एक चीज सोचता रहता, अगर मैंने थोड़ी जल्दी एंट्री ले ली होती तो। यही तो एक ट्रेडर को अंदर से खत्म करता है। मुझे आज भी एक दिन बहुत साफ याद है। न्यूयॉर्क सेशन चल रहा था, मार्केट कई दिनों से स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था। हर बड़ी टाइम फ्रेम साफ बता रही थी कि बायर्स पूरी ताकत में है, लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे परफेक्ट पुलबैक चाहिए था। मैं चाहता था कि मार्केट बिल्कुल मेरे हिसाब से नीचे आए, मुझे सेफ महसूस करवाए और फिर ऊपर जाए। लेकिन मार्केट मेरे लिए नहीं रुका। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। हर ग्रीन कैंडल मेरे अंदर बेचैनी बढ़ा रही थी। फिर मेरे अंदर एफएमओ शुरू हुआ। मेरा माइंड कहने लगा, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव मिस हो जाएगा। और वही हुआ जो ज्यादातर इमोशनल ट्रेडर्स के साथ होता है। मैंने सबसे गलत जगह एंट्री ली। जिस समय मुझे पेशेंस रखना चाहिए था, उस समय मैंने इमोशन से डिसीजन लिया। और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मार्केट ने छोटा सा पुलबैक दिया। अब फेयर शुरू हो गया। मैं स्क्रीन को लगातार रिफ्रेश कर रहा था। हर टिक मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। मुझे लगने लगा
कि शायद ट्रेंड खत्म हो गया है। मैंने जल्दी से ट्रेड क्लोज कर दिया, लेकिन अगले कुछ घंटों में वही मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया कि मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता रह गया। उस दिन मैंने पैसा कम नहीं खोया था, लेकिन मैंने अपने माइंड का एक हिस्सा जरूर खो दिया था। मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे गुस्सा मार्केट पर नहीं, खुद पर आ रहा था, क्योंकि सच ये था कि मैं ट्रेंड नहीं ट्रेड कर रहा था, मैं अपने फियर को ट्रेड कर रहा था। उस रात मैं देर तक अकेला बैठा रहा। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स खोले, एक एक करके मैंने कई महीनों की हिस्ट्री देखी, और मुझे एक चीज ने अंदर तक हिला दिया। मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट्स कभी भी परफेक्ट एंट्री से नहीं आए थे। मेरे सबसे बड़े विनिंग ट्रेड्स वे थे जहां मैंने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो किया था और इमोशनली स्टेबल रहा था। वहां मेरी एंट्री परफेक्ट नहीं थी। कई बार मार्केट मेरी एंट्री के बाद नीचे भी गया था, लेकिन क्योंकि बड़ा ट्रेंड सही था, आखिर में ट्रेड प्रॉफिट में गया। यहीं से मेरी पूरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार समझा कि मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो हर बार सही साबित होना चाहते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। उस दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या खुद को जीनियस साबित करने आया हूं? यह सवाल बहुत छोटा था, लेकिन इसने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा नहीं, वैलिडेशन खोज रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट एंट्री पकड़ ली तो वे दूसरों से ज्यादा स्मार्ट साबित हो जाएंगे। लेकिन मार्केट को तुम्हारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ डायरेक्शन और साइकोलॉजी पर चलता है। और वहीं से मैंने एक नया अप्रोच अपनाया। मैंने खुद से कहा, मुझे बॉटम नहीं पकड़ना, मुझे बड़ा मूव पकड़ना है। धीरे धीरे मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। अब मैं हर कैंडल पर पैनिक नहीं करता था। अब मैं हर पुलबैक को डिजास्टर नहीं समझता था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस एंट्री से हटकर ट्रेंड पर आ गया था। और यही मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ट्रूथ सीखा। परफेक्ट एंट्री तुम्हें सिर्फ कुछ सेकंड्स का सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन सही ट्रेंड तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस घटना के बाद मेरे अंदर एक अजीब बदलाव शुरू हो गया था। बाहर से मैं वही ट्रेडर था, वही चार्ट्स, वही मार्केट, वही स्क्रीन, लेकिन अंदर से मैं लगातार टूट रहा था। क्योंकि अब मुझे सिर्फ लॉस का डर नहीं था, अब मुझे गलत साबित होने का डर होने लगा था। मैं हर ट्रेड लेने से पहले अपने आप से लड़ता था। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता तो मेरा माइंड कहता, इतना ऊपर आ चुका है, अब गिर जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जा रहा होता तो मैं सोचता, इतना गिर चुका है, अब ऊपर जाएगा। मैं हमेशा मार्केट के खिलाफ सोचने लगा था, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये ईगो बैठ गया था कि मुझे बिल्कुल सही टर्निंग पॉइंट पकड़ना है। और यही वो फेज था जहां मैंने सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज झेला। एक समय ऐसा आया जब मैं ट्रेडिंग से ज्यादा अपने डिसीजंस को लेकर परेशान रहने लगा। मैं रात में सोने जाता, लेकिन दिमाग में वही चार्ट्स चलते रहते। मैं सोचता रहता कि आखिर मैं बार बार वही गलती क्यों कर रहा हूं। मुझे ट्रेंड दिखता था, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ टिक नहीं पाता था। मुझे आज भी एक ट्रेड बहुत साफ याद है। उस समय मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव चल रहा था। बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रहा था, हर चीज साफ बता रही थी कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। लेकिन मैं फिर भी एंट्री नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड अभी भी परफेक्ट एंट्री खोज रहा था। मैं हर छोटे पुलबैक का इंतजार करता रहा, हर बार सोचता, बस थोड़ा और नीचे आए फिर एंट्री लूंगा। लेकिन मार्केट मुझे मौका दिए बिना ऊपर जाता रहा, और जितना मार्केट ऊपर जाता उतना मेरा अंदर का प्रेशर बढ़ता गया। फिर एक मोमेंट आया जहां इमोशन ने लॉजिक को हरा दिया। मैंने अचानक जल्दबाजी में एंट्री ले ली, लेकिन इस बार भी वही हुआ। एंट्री लेने के कुछ मिनट बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब मेरे अंदर पैनिक शुरू हो गया। मेरी आंखें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पर थी। मैं ट्रेंड नहीं देख रहा था, सिर्फ अपने पैसे को देख रहा था। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। जब ट्रेडर चार्ट छोड़कर
सिर्फ पीएल देखने लगता है, तब वो मार्केट को नहीं, अपने फियर को ट्रेड कर रहा होता है। मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया। थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा नुकसान मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हुआ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में वही मार्केट लगातार ऊपर गया। वो मूव इतना बड़ा था कि अगर मैं सिर्फ पेशेंस रखता तो शायद वो मेरे करियर के सबसे अच्छे ट्रेड्स में से एक होता। उस दिन मैं पहली बार अपने ऑफिस से बाहर निकला और काफी देर तक बिना कुछ बोले सड़क पर चलता रहा। मेरे अंदर सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर मैं मार्केट से लड़ क्यों रहा हूं? और धीरे धीरे मुझे आंसर मिलने लगा। मैं मार्केट में प्रॉफिट कमाने नहीं, खुद को सही साबित करने आया था। मैं हर ट्रेड में यह साबित करना चाहता था कि मैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूं। मैं बॉटम पकड़ना चाहता था ताकि मुझे खुद पर प्राउड महसूस हो। लेकिन इसी कोशिश ने मुझे इमोशनली कमजोर बना दिया था। फिर मैंने अपने पुराने नोट्स पढ़ने शुरू किए। मैंने अपने सारे विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स को कंपेयर किया और एक चीज बार बार सामने आ रही थी। मेरे लॉसेस अक्सर वहां हुए जहां मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, और मेरे बेस्ट प्रॉफिट्स वहां आए जहां मैंने सिर्फ ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग का मतलब भविष्य बताना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है जो अभी सामने दिख रहा है उसे बिना ईगो के एक्सेप्ट करना। उस दिन मैंने अपने कमरे में बैठकर एक लाइन लिखी थी जिसे मैंने कई साल तक अपने डेस्क पर चिपका कर रखा। मार्केट डजंट केयर व्हाट आई थिंक, इट ओनली केयर्स अबाउट मोमेंटम। और यहीं से मैंने अपने पूरे अप्रोच को बदलना शुरू किया। मैंने इंडिकेटर्स कम कर दिए, ओवर एनालिसिस कम कर दिया, हर टिक को देखना बंद किया। अब मैं सिर्फ एक चीज देखने लगा, क्या बड़ा पैसा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? धीरे धीरे मेरे अंदर का फियर कम होने लगा, क्योंकि अब मैं हर छोटी कैंडल को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देख रहा था। अब अगर मार्केट थोड़ा अगेंस्ट जाता भी था तो मैं टूटता नहीं था, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया था कि कोई भी ट्रेंड सीधी लाइन में नहीं चलता। लेकिन यही एक और बहुत खतरनाक चीज मेरे अंदर छिपी हुई थी, एक ऐसी कमजोरी जिसने बाद में मुझे सबसे बड़ा इमोशनल शॉक दिया। और सच कहूं, ज्यादातर ट्रेडर्स अपने पूरे करियर में उस कमजोरी को पहचान ही नहीं पाते। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदल रही थी। अब मैं पहले की तरह हर छोटी कैंडल पर जंप नहीं करता था। मैं ट्रेंड को समझने लगा था। मैं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो लगातार मेरे रिजल्ट्स को खराब कर रही थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मुझे शुरुआत में वो प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही थी। मैं सही ट्रेंड पकड़ लेता था, लेकिन मैं उसमें टिक नहीं पाता था। यही वह चीज थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अब मेरी प्रॉब्लम गलत डायरेक्शन नहीं थी। अब मेरी प्रॉब्लम थी प्रॉफिट को होल्ड न कर पाना। मैं तुम्हें अपने करियर का एक ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी साइकोलॉजी को बदल दिया। उस समय एक बड़ा बुलिश ट्रेंड चल रहा था। मैंने इस बार पेशेंस रखा। मैंने जल्दीबाजी नहीं की। मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया। ट्रेंड साफ था, इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे थे, मोमेंटम लगातार स्ट्रांग था। और काफी समय बाद पहली बार मैंने बिना फियर के ट्रेड लिया। एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने खुद से कहा, अगर बड़ा ट्रेंड अभी भी वही है तो छोटी मूवमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा। पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मैं सच में बदल रहा हूं। कुछ घंटों बाद मेरा ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में था। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर्स दिख रहे थे, लेकिन तभी मेरे अंदर एक दूसरी आवाज शुरू हुई, प्रॉफिट बुक कर लो। कहीं वापस नीचे आ गया तो यही वो आवाज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स की जिंदगी बदलने से पहले उन्हें रोक देती है। मैं स्क्रीन को लगातार देख रहा था। हर छोटी रेड कैंडल मुझे डरा रही थी। मेरा पूरा फोकस अब ट्रेंड पर नहीं, प्रॉफिट बचाने पर था। और फिर मैंने वही किया जो इमोशनल ट्रेडर्स करते हैं। मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया। कुछ प्रॉफिट मिला। उस समय मुझे लगा कि मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया है। लेकिन अगले कुछ दिनों में वही मार्केट
इतनी तेजी से ऊपर गया कि मैं सिर्फ पछताता रह गया। मैंने फिर वही गलती की थी। इस बार मैंने गलत एंट्री नहीं ली थी, मैंने गलत एग्जिट लिया था। और यही वो मोमेंट था जहां मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दी। मैं लॉस से नहीं डरता था, मैं प्रॉफिट खोने से डरता था। यह फियर बहुत डीप होता है, क्योंकि जब इंसान लॉस में होता है तो उसके पास उम्मीद बची होती है, लेकिन जब इंसान प्रॉफिट में होता है तब उसे प्रॉफिट खोने का डर खा जाता है। और यही डर ट्रेडर्स को बड़े ट्रेंड से बाहर फेंक देता है। उस दिन मैं देर रात तक अपने ऑफिस में बैठा रहा। मैंने अपने सारे पुराने विनिंग ट्रेड्स निकाले और एक चीज देखकर मैं शॉक रह गया। मेरे ज्यादातर ट्रेड्स शुरुआत में सही थे, लेकिन मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। मैं छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाता था और फिर वही ट्रेंड बिना मेरे बहुत बड़ा मूव देता था। यही मैंने पहली बार समझा कि मार्केट में सबसे मुश्किल काम एंट्री लेना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है सही ट्रेंड में इमोशनली स्टेबल रहना, क्योंकि मार्केट सिर्फ तुम्हारे पैसे को नहीं टेस्ट करता। मार्केट तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल और तुम्हारे माइंड को टेस्ट करता है। मैंने उसी समय अपने अंदर एक नया बदलाव शुरू किया। मैंने स्क्रीन को कम देखना शुरू किया। मैंने हर टेक पर रिएक्ट करना बंद किया। मैंने खुद से कहा, अगर ट्रेंड सही है तो मुझे हर छोटी मूवमेंट को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये आसान नहीं था। कई बार मेरा दिल तेजी से धड़कता था, कई बार प्रॉफिट वापस नीचे आता था, कई बार मुझे लगता था कि अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने पहली बार एक बड़े ट्रेंड को बिना फियर के होल्ड किया और उस एक ट्रेड ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसने मुझे वो ट्रूथ दिखाया जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बड़ा पैसा फास्ट ट्रेडिंग से नहीं बनता, बड़ा पैसा सही जगह बैठकर इमोशनल नॉइज को इग्नोर करने से बनता है। लेकिन यही एक और सवाल मेरे अंदर पैदा हुआ। अगर मैं ट्रेंड को समझ चुका था, फियर को पहचान चुका था और पेशेंस भी सीख रहा था, तो फिर भी मार्केट कई बार मेरे इमोशंस को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेता था। उस समय तक मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को पहले से बेहतर समझने लगा हूं। मैं ट्रेंड को पहचान रहा था, मैं जल्दबाजी कम कर चुका था, मैं छोटे नॉइज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक चीज बार बार मुझे अंदर से हिला देती थी, और वह चीज थी मेरा अपना माइंड। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मार्केट मुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा था जितना मेरे थॉट्स पहुंचा रहे थे। मैं तुम्हें एक ऐसी घटना बताना चाहता हूं जिसने मुझे पहली बार यह एहसास कराया कि ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट पर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर चलता है। एक दिन मैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पोजीशन होल्ड किए हुए था। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। ट्रेंड अभी भी बुलिश था, वॉल्यूम अच्छा था, स्ट्रक्चर मजबूत था। लेकिन अचानक मार्केट में एक तेज रेड कैंडल बनी, बस एक कैंडल। लेकिन उस एक कैंडल ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। मेरे हाथ पसीने से भर गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। माइंड ने तुरंत डर पैदा करना शुरू कर दिया। अगर ट्रेंड खत्म हो गया तो, अगर पूरा प्रॉफिट चला गया तो, अगर इस बार फिर वही गलती हो गई तो। ध्यान देना, मार्केट ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया था, सिर्फ एक रेड कैंडल बनी थी। लेकिन मेरा माइंड पहले ही डिजास्टर की कहानी बना चुका था। और यही मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान मार्केट को जैसा है वैसा नहीं देखता। इंसान मार्केट को अपने फियर के लेंस से देखता है। उस दिन मैंने पैनिक में आकर ट्रेड क्लोज कर दिया। कुछ देर बाद मैं स्क्रीन से हट गया। मैं खुद से नाराज था, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैंने ट्रेंड के आधार पर नहीं, फियर के आधार पर डिसीजन लिया है। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। कुछ घंटों बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया, लेकिन इस बार मुझे लॉस या मिस्ड प्रॉफिट का उतना दर्द नहीं हुआ। इस बार मुझे एक अलग चीज ने हिला दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, मेरा सबसे बड़ा एनिमी मेरी अपनी इमोशनल कंडीशनिंग है। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि गलती मत करो,
हार मत मानो, गलत साबित मत हो। और यही कंडीशनिंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जहर बन जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। लेकिन मेरा माइंड हर ट्रेड में परफेक्ट होना चाहता था, हर बार सही साबित होना चाहता था। और जब भी मार्केट थोड़ी भी अनसर्टेनिटी देता, मेरा फियर एक्टिवेट हो जाता। यही मैंने अपने आप को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं ट्रेड लेता था तो मैं सिर्फ पैसा रिस्क नहीं कर रहा होता था, मैं अपने ईगो को भी रिस्क पर लगा देता था। अगर ट्रेड सही जाता तो मुझे लगता मैं स्मार्ट हूं, अगर ट्रेड गलत जाता तो मुझे लगता मैं फेलियर हूं। और यही सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने सेल्फ वर्थ को ट्रेडिंग रिजल्ट से जोड़ देते हो, उसी दिन तुम इमोशनली कमजोर हो जाते हो। मैंने उसी समय एक डिसीजन लिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने खुद से कहा, मुझे हर ट्रेड में खुद को जज करना बंद करना होगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कठिन था। मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। कोई ट्रेड मुझे जीनियस नहीं बनाता और कोई लॉस मुझे फेलियर नहीं बनाता। जब मैंने ये बात अंदर से एक्सेप्ट करनी शुरू की, तब पहली बार मेरे अंदर शांति आने लगी। अब अगर मार्केट अगेंस्ट जाता भी था तो मैं टूटता नहीं था, क्योंकि अब मैं हर छोटी मूवमेंट को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देख रहा था। और यही मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदलने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि कंसिस्टेंसी किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी इमोशनल स्टेबिलिटी से आती है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, हमेशा अचानक मूव करेगा, हमेशा तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो तुम सही डिसीजन लेते रहोगे। और धीरे धीरे मैंने ये समझ लिया कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रेडिक्ट करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो सबसे ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड रहता है। लेकिन इसी दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ सामने ला दिया। एक ऐसा ट्रूथ जिसे समझने के बाद मैंने हमेशा के लिए परफेक्ट एंट्री के पीछे भागना छोड़ दिया। आखिर वो कौन सा मोमेंट था जिसने मुझे पूरी तरह यकीन दिला दिया कि मार्केट में असली पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, ट्रेंड के साथ बने रहने से बनता है। मेरी जिंदगी का वो मोमेंट आज भी मुझे उतनी ही गहराई से याद है, क्योंकि उसी दिन मैंने पहली बार मार्केट को समझने की कोशिश बंद की और खुद को समझना शुरू किया। उस समय तक मैं हजारों चार्ट्स देख चुका था, अनगिनत ट्रेड्स ले चुका था, प्रॉफिट भी देखा था, पेन भी देखा था। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं अभी भी एक चीज के पीछे भाग रहा था, सर्टेनिटी। मैं चाहता था कि मार्केट मुझे पहले से बता दे कि अगला मूव क्या होगा। मैं चाहता था कि हर ट्रेड सेफ लगे। मैं चाहता था कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जहां फियर बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ, फियर खत्म नहीं होगा, अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी, और मार्केट कभी भी पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। यही वो ट्रूथ था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे एक ट्रेड याद है जिसने मुझे ये बात हमेशा के लिए समझा दी। उस समय मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड बन रहा था। ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे, न्यूज चैनल्स अलग अलग बातें कर रहे थे, छोटे ट्रेडर्स बार बार जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट कर रहे थे। लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ अलग था। मैंने पहली बार मार्केट को बिना प्रेडिक्ट किए ऑब्जर्व किया। मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था, क्या ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है? और जवाब था हाँ। मैंने पोजीशन ली। शुरुआत में मार्केट थोड़ा अगेंस्ट गया। पहले वाला मार्क डगलस होता तो शायद पैनिक कर जाता, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने स्क्रीन को घूरना बंद किया। मैंने हर टिक को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना बंद किया। मैंने खुद से सिर्फ एक बात कही, अगर ट्रेंड सही है तो मुझे नॉइज से डरने की जरूरत नहीं है। दिन गुजरते गए, मार्केट ऊपर जाता रहा, बीच बीच में पुल बैक आते रहे, फियर भी आता रहा। लेकिन इस बार मैंने अपने इमोशन को डिसीजन नहीं बनने दिया। और फिर पहली बार मेरे करियर में ऐसा हुआ कि मैंने एक बड़े ट्रेंड का बड़ा हिस्सा पकड़ लिया। जब मैंने उस ट्रेड को क्लोज किया
तो प्रॉफिट देखकर मुझे खुशी जरूर हुई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज मेरे अंदर बदली थी। पहली बार मुझे अंदर से शांति महसूस हुई, क्योंकि पहली बार मैंने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सिर्फ उसके साथ चलना सीखा था। और उसी दिन मुझे समझ आया कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब हर बार सही होना नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है गलत होने के बावजूद इमोशनली स्टेबल रहना। यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते। वे हमेशा परफेक्ट स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं, परफेक्ट इंडिकेटर खोजते रहते हैं, परफेक्ट एंट्री खोजते रहते हैं, लेकिन असली बैटल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चल रही होती है। अगर तुम्हारा माइंड फेयर, एफओएमओ और ईगो से भरा है, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड काम है, तो एक सिंपल ट्रेंड भी तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, परफेक्ट एंट्री भूल जाओ, ट्रेंड पकड़ो। क्योंकि बड़ा पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो हर बार बॉटम पकड़ते हैं। बड़ा पैसा उन लोगों को मिलता है जो सही डायरेक्शन में पेशेंस के साथ टिके रहते हैं। आज अगर तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो खुद पर प्रेशर डालना बंद करो। हर ट्रेड में हीरो बनने की कोशिश मत करो। मार्केट तुम्हें रोज मौका देगा, लेकिन अगर तुम इमोशनली टूट गए, तो कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। अपने माइंड को ट्रेन करो, लॉस को पर्सनल मत बनाओ, हर ट्रेड को लाइफ और डेथ मत समझो। और सबसे जरूरी बात, खुद को हर दिन साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, उसी दिन तुम्हारे अंदर का फियर कम होने लगेगा। धीरे धीरे तुम मार्केट को अलग नजर से देखोगे। तुम हर कैंडल पर पैनिक नहीं करोगे, तुम हर छोटे मूव के पीछे नहीं भागोगे। और तब पहली बार तुम सच में सीखोगे कि पेशेंस क्या होता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी एक चीज याद रखो। हर जगह परफेक्शन के पीछे भागना इंसान को थका देता है, लेकिन सही डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ना जिंदगी बदल देता है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं, या सच में ग्रो करना सीख रहा हूं? शायद यही सवाल तुम्हारी ट्रेडिंग ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे।